हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेआरएम एजुकेशन ऐप पर। तो बच्चों, आज जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पर भी देख लिया होगा और आपने बोर्ड पर भी देखा होगा कि आज हम आपको एक रामबाण इलाज देने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने बोर्ड्स में क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं वो 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, इतने टाइम में भी 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। आपको एकदम टॉप वाली और 60 डेज प्रिपरेशन वाली स्ट्रेटजी देने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, हमने लिखा है हाउ टू स्कोर 95% इन बोर्ड्स एग्जाम्स 2024। ठीक है, तो ये 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आपका नवंबर भी लगभग निकलने वाला है, दिसंबर जनवरी बची है आपकी। ठीक है, तो दिसंबर में और जैन में आपको ये कंप्लीट करना है इन्हीं 2 मंथ्स की, क्योंकि फेब में आप जानते हैं आप लोग एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग आपका प्रिपरेशन आपकी उस टाइम पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपके पास 2.5 मंथ्स के समथिंग बचे हुए हैं। बट ये बात है कि हम आपको ये पूरा सिलेबस 2 मंथ्स में कैसे कवर करना है वो आपको बताने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताइएगा कि आखिर प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप सभी की। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। तो खासकर आप जानते हैं कि मैं साइंस और मैथ्स का टीचर हूँ और 11th 12th को मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ। 10th क्लास तक मेरा साइंस मेन सब्जेक्ट है, बट मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ 10th क्लास तक। ठीक है, बट 11th 12th को मेनली फिजिक्स। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि जो मेरी जो स्ट्रेटजी है ना, ये जो बताने वाला हूँ, मोस्टली ये मैथ्स और फिजिक्स के लिए होने वाली है, जो 12th क्लास में बच्चे हैं। ठीक है, चलिए, और खासकर तो फिजिक्स की बात होने वाली है, बट आप इसके अकॉर्डिंग आप अदर सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एज जो हम एडवाइस आपको देने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं, शुरुआत नंबर 1 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, आप लोगों ने अपना सिलेबस जो है ना वो कवर कर चुके होंगे। आप सभी लोग, आप लोग क्या अपना जो सिलेबस होगा ना वो कवर कर चुके होंगे। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कवर हो चुका है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तब हम आपको स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। और लगभग स्कूल में जो है वो बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये प्रिपरेशन वाला टाइम है। आपके प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट होने वाले हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जो क्या कहते हैं स्ट्रेटजी है 2 मंथ्स की, इसके अकॉर्डिंग आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा फोड़ सकते हो। जिन बच्चों ने तैयारी की है वो प्री बोर्ड में भी अच्छा करेंगे, बट हम जो आपको स्ट्रेटजी बताने वाले हैं वो आपको बोर्ड के लिए बताने वाले हैं, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो 95 प्लस, 95 नहीं तो 90 प्लस तो आपको स्कोर करेगा ही करे। अगर आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 95 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहली बात करते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बच्चा लोग, क्या हो चुका है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर हो जाए टिल नवंबर, ठीक है, अगर नवंबर के लास्ट तक, एंड तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपके लिए स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा वर्किंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली। तो पहले तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट, अब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अगर आपका सिलेबस क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है बच्चा लोग, तो एक बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी चाहिए, क्या कि आपने नोट्स बनाए होंगे। क्या बनाए होंगे, आप लोगों ने अपने सेल्फ नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, बनाए होंगे जो आपके अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक वगैरह में या फिर कहीं भी आपने लिखे होंगे। ठीक है, तो आपके जो नोट्स हैं वो आपके लिए बहुत, फिलहाल किस तरीके से पढ़ना है वो बताएंगे, नोट्स आपके पास होंगे वो बताएंगे। तो सिलेबस जिन बच्चों को कवर हो गया है, जिन्होंने कवर कर लिया है, उनके लिए ये एक वरदान होने वाला है। क्यों, क्योंकि उनके जो नोट्स है ना बेटा, उनमें उन्हें पता होता है कि हम किस तरीके से कितना कवर कर चुके हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स लेके बैठना है। ठीक, नोट्स लेना है आपको, नोट्स से पढ़ना है। नोट्स कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा आपको। एक तो जो आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स में वो चीजें पढ़ेंगे आप जो आपको मेनली लगता हो, टीचरों ने बताया भी होगा, आपके टीचर्स ने,
कि हाँ ये जो सब्जेक्ट है इस वाले चैप्टर में ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको नोट से कवर कर लेना है। मोस्टली आप वो नोट्स पढ़ ही लेना जो आपने पढ़ा हुआ है। और करना क्या है आप देखिए, थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ये कि आपको जो 10 ईयर्स होते हैं ना बेटा, अगर आपने पढ़ लिए, चलिए 10 ईयर्स की बाद में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट जो और इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। आपको चैप्टर वाइज क्या बच्चा लोग, आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं। पहले तो क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं चैप्टर वाइज, याद रखना। अगर आप ऐसा करते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो शायद आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार, क्योंकि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं आता। सिंपल सी बात ये है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो गिर जाता है, क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज नहीं करो तो आपको ये बता दो यार ये क्वेश्चन 7 से गया है, ये 12 से गया है, ये फर्स्ट चैप्टर का है, सेकंड का है, लेकिन आपका कवर नहीं होता कि आपने क्या, भले ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों, लेकिन अगर आप डायरेक्टली सारा सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको चैप्टर वाइज कवर करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोग जानते हैं, आपके टीचर्स ने बताया भी होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चैप्टर वाइज क्या करना है, कंप्लीट करना है। फोर्थ बात, मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फिजिक्स के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपको ये भी बता दूंगा अभी फिलहाल नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें ये बताऊंगा कि आपको चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन, और मैंने लास्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट करवाए तो आप वहां से भी कर सकते हैं। लास्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने चैप्टर वाइज करवाए हैं, कुछ न्यूमेरिकल से भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी करवाए हैं, तो आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप कवर कर लें। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो बेटा आप याद रखेंगे, बहुत से बच्चे नहीं करते, जो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जो नहीं करते हैं, 10 ईयर्स बैक पेपर जरूर कीजिएगा बेटा। क्या करेंगे आप, 10 साल बैक ईयर जो हो रहे हैं ना आपके, 10 ईयर्स जो बैक पेपर हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 80 to 90% चांसेस होते हैं आपके 10 ईयर्स में आने के, ठीक है। कि जो क्वेश्चन दे चुके हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट होने ही होने हैं। मिनिमम बताऊं, मिनिमम से मिनिमम बताऊं तो 50 to 60% हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 50 to 60%। बट बात पता है क्या, बच्चे को ये लगता है कि सर नहीं सिलेबस हट गया। मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट वही होता है, टॉपिक वही होता है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन घुमाने में। जैसे ही सीबीएसई ने वो क्वेश्चन घुमाया, बच्चा कंफ्यूज जाता है और कहता है नहीं सर लास्ट ईयर तो अलग क्वेश्चन आया था, इस बार अलग आया था। लेकिन बात किया तो कॉन्सेप्ट सेम रहता है हर साल, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि 50 to 60% जो क्वेश्चन होता है ना, वो पिछले साल के ही नहीं, इवन ये कह लो कि हर साल पूछा जाता है। 50 to 60 तो रिपीट होता है हर साल, 50 to 60%, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 ईयर्स बैक पेपर कर लेते हैं अगर आप, तो मैं बता रहा हूं कि आपका 80 to 90% आपका क्लियर हो जाएगा वहीं से, अगर आप 10 ईयर्स कर लेते हैं इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। क्या बता दिया मैंने, 10 ईयर्स बैक करने हैं आपको, ठीक है। क्या करने हैं आपको, 5 सैंपल पेपर जो आपके अभी आए हैं ना, कोई भी सैंपल पेपर ले लेना, उनमें से 5 सैंपल पेपर दे रखे होंगे जो सॉल्व्ड होंगे। कैसे होंगे, सॉल्व 5 हो या 10 हो, तो आपको मिनिमम 5 पेपर सॉल्व कर लेने हैं। और प्लस में क्या चाहिए आपको, कम से कम, अगर आप इतना कुछ कर लिया तो आपको मिनिमम, ये चलो अलग ही पॉइंट बना देते हैं इसका, क्या कि मैंने क्या बताया कि आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, जो सीबीएसई ने भी हर साल एक सैंपल पेपर निकालती है, एक तो वो सैंपल पेपर क्या कहते हैं प्रिपरेशन कर लेना उसकी, ठीक है, जो सीबीएसई की साइट पर मिल जाएगा आपको सैंपल पेपर। और जो इंपॉर्टेंट है वो लास्ट ये कि जब आप लोग 10 ईयर्स कर लो, 5 सैंपल पेपर्स कर लो जो सॉल्व वाले हैं वो कर लोगे, तो आप, मैं बता रहा हूं 5 to 7, कितने, कम से कम 5 या 7, कितने बच्चा लोग, 5 to 7, 5 से 7 या 10 भी कर लो तो अच्छी बात है। अनसॉल्व्ड जरूर सॉल्व कर लेना, अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर जो होते हैं ना वो जरूर सॉल्व करके जाना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा बेटा, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया ना
तो आपको 90 प्लस और 95 प्लस स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है चलो, और मैं ये हर साल का एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि हर साल जो बच्चे फील करते हैं और जो उन्हें लगता है उनके अकॉर्डिंग, उन बच्चों जो टॉप कर चुके हैं बच्चे, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो है ना ये उन्होंने भी फॉलो की है, इसीलिए टॉप किया है। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि भले ही बच्चा सिलेबस पूरा कवर ना करे, मैं इस बात को बता रहा हूं, भले ही बच्चा सिलेबस पूरा कवर ना कर पाए लेकिन अपने नोट से, ठीक है, चैप्टर वाइज जो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर ले, 10 ईयर्स 5 सैंपल पेपर और 5 to 7 अनसॉल्व कर लेता है, मैं गारंटी देता हूं कि बच्चा 90 प्लस स्कोर कर सकता है। अब बात की जाए कि आखिर 2 मंथ्स में, आखिर 2 महीने में कैसे कंप्लीट करें, चलिए बात करते हैं। देखो बेटा, जहां तक मेरा मानना है कि जो आपके जो नोट्स हैं ना, क्या बेटा, जो आपके नोट्स हैं वो आपने पढ़ रखे हैं, तो अगर कितने चैप्टर हैं, मान लो आपके 14-15 चैप्टर है, ठीक है, तो 14-15 चैप्टर को अगर आप कवर करने जाएं, और अब तो सिलेबस भी बहुत सारे डिडक्ट हो चुका है, ठीक है, तो आप 14 से 15 14 चैप्टर ही मान के चलो, क्योंकि अब सिलेबस, बट कोई नहीं, 15-16 जो भी चैप्टर हैं आपके, ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है वो लगभग कितने दिन में कंप्लीट कर लोगे आप, कितने दिन में? आपने नोट्स जो है, अगर एक दिन का भी अगर एक चैप्टर नोट्स पढ़ते हो, सिर्फ नोट्स पढ़ते हो, तो आप कितने दिन में कर लोगे ये बताओ? 15 डेज। कितने दिन में कर लोगे बेटा? 15 डेज। ठीक, तो मतलब आपका यहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल मिनिमम बता रहा हूं 30 से 40% आपका कॉन्फिडेंस तो यही इंक्रीज हो जाएगा, यही आपका ग्रो हो जाएगा, ग्रोथ होने लगेगी आपके कॉन्फिडेंस में और आपके मार्क्स में। ठीक है, चलो, तो नोट्स आपको, नोट्स जो है ना आपके, ठीक है, ये 15 डेज में आप कवर कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम, तो ये आपके हो चुके हैं, अब बात करते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जब बेटा आप नोट्स पढ़ोगे ना, जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ कवर हो जाएंगे, तो ये भी 15 डेज में ही कवर होगा आपका, ये भी 15 डेज में ही आप चैप्टर वाइज बनाते जाना, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नोट्स तो कुछ ना कुछ तो लिखोगे इंपॉर्टेंट, आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये सर ने इंपॉर्टेंट बताया था, तो आप मिनिमम 15 डेज में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ के साथ इसमें कवर हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो कॉन्सेप्ट जो है, इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं, वो सारे आपके इसमें ही कवर हो जाएंगे 15 डेज में। अब बात करते हैं 10 ईयर्स बैक ईयर पेपर्स की। तो बेटा अगर आप कितने दिन में करोगे, चलो 10 बैक ईयर पेपर है, मान लो, मैं मान लेता हूं कि 1-2 दिन में कर रहे हो आप, तो 10 ईयर्स कितने दिन में होंगे? 20 डेज में। कितने डेज में? 20 डेज। ठीक, 20 डेज में आपका कंप्लीट हो गए, तो 20 और ये हो गया कितना? 35 डेज। 60 डेज की प्रिपरेशन बता रहा हूँ, 60 डेज स्ट्रेटजी है, तो हम आपको वो कवर करवाने वाले हैं, वो बताने वाले हैं, तो 20 डेज ये हो गए। अब बात करते हैं जब आपका बैक ईयर कर लोगे ना, तो आप सैंपल पेपर जो सॉल्व होंगे ना, उन्हें मैं बता रहा हूँ, आप 5 सॉल्व पेपर जो सैंपल पेपर होंगे 5 डेज में आप कवर कर लोगे उन्हें। कितने डेज में? 5 डेज में कवर हो जाएंगे आपके। कितने हो गए? 40 डेज हो गए ना, बिल्कुल 40 डेज। और ये जो अनसॉल्व्ड है, जब अगर आप 10 ईयर कर लिए, 5 सैंपल पेपर के, तो 5 to 7, एक दिन में एक भी करोगे बेटा, तो आपके 5 से 7 दिन में ये हो जाएंगे। चलो मैं 10 डेज लिख देता हूँ कि अगर आप इन्हें कितने दिन में? 10 डेज में आप इन्हें कवर कर लोगे। जब 10 डेज में कितने दिन हो गए बेटा? 15, 20 और 30, 35, 40 और 50 डेज। 50 डेज में आपका सोचो बेटा कितने दिन में? 50 डेज में ये पूरा जो सिलेबस है ना, टोटल कितना टाइम? टोटल टाइम लगा आपको कितना? 50 डेज। सोचो 50 डेज में आपका कवर हो गया ये पूरा सिलेबस। अब जो आपके 10 डेज बचे हैं, रिमेनिंग जो 10 डेज बचे हैं ना, इसमें आप करेंगे इन सब का एक बार रिवीजन। 10 डेज बहुत होते हैं बेटा, 10 डेज बहुत होते हैं। अगर 10 डेज अगर आपको पर डे एक चैप्टर रिवाइज करने को मिले और दोबारा से मिले, तो भी आप क्या कहते हैं 10 डेज में ये कवर कर लें। ठीक है, 1 या 1.5 चैप्टर पढ़ोगे आप तो कर लोगे। तो 10 डेज जो आपको मिलने वाले हैं वो आपको रिवीजन के लिए मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका टोटल जो है ना, टोटल जो है वो कितने दिन का है? 60 डेज की आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बैठने वाली। समझ आया कि नहीं बेटा? समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से आपको 60 डेज में ये आप कवर कर सकते हैं, सिर्फ 2 मंथ्स में। 2 मंथ्स में अगर आपने ये कर लिया, मेरी बात मान ली बेटा, तो मैं बता रहा हूं बच्चा लोग,
आप लोग 95 प्लस फोड़ोगे, 90 तो फोड़ोगे ही फोड़ोगे। ठीक है, अगर आप ईमानदारी के साथ ये 6 जो स्टेप मैंने आपको बताए, 6 स्टेप्स, इनको अगर फॉलो करते हैं तो मैंने बताया, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको कि आप 95% आप फोड़ सकते हो, 95 प्लस स्कोर करेंगे, चाहे फिर कोई सा भी सब्जेक्ट सही। अगर आप इसी स्ट्रेटजी से पढ़ते हो तो क्लास 12th में 95 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और बच्चे लाते भी हैं और अच्छा स्कोर करते हैं, खासकर सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, हम सीबीएसई की बात कर रहे हैं मोस्टली, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं ना, सिर्फ सीबीएसई की बात नहीं, हम आईसीएसई की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड या फिर जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, उन सब में अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप 2 मंथ्स के अंदर, जिन्होंने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, और अगर जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा ना, और वो अपने ऑनलाइन नोट्स भी मिल जाते हैं अब तो, गूगल नोट्स, और मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, वो नोट्स कवर कर ले सिर्फ। ठीक है, नोट्स कवर कर ले, 10 ईयर्स बैक ईयर कर, जो बैक ईयर्स पेपर है 10 ईयर्स बैक पेपर कर ले, और 5 सैंपल पेपर कर ले, और 5 अनसॉल्व्ड कर ले, तो भी बच्चा जो कुछ नहीं पढ़ा वो भी 80 और 85 प्लस स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो ये बेटा आपकी 60 डेज, जो क्या कहते हैं 60 डेज की स्ट्रेटजी थी, 60 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, वो आपकी कवर करवा दी है मैंने। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं अब तक? अगर ये स्ट्रेटजी समझ आई है तो सभी लोग वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और मेरी बात मान के अगर आप ये 2 महीने फॉलो करते हैं, आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी बेटा। क्योंकि 12th क्लास के और 10th क्लास और 12th के जो मार्क्स होते हैं ना बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के। ठीक है, चलिए 10th वाले भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे, और अच्छा स्कोर का मतलब आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा, और रिजल्ट अच्छा है तो आपका पूरा फ्यूचर बढ़िया, क्योंकि 10th और 12th के मार्क्स बेटा आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इंपॉर्टेंट जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, आपकी सीबीएसई से रिलेटेड जो डेटशीट से रिलेटेड अपडेट थी, मैंने अभी वीडियो बनाई थी, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके और ये पूरी स्ट्रेटजी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि वो भी 2 महीने के अंदर अंदर, इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर अपना सिलेबस कवर करें, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो भी 80 to 85 फोड़ के हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए। और हाँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।